ये जहरीली शराब पीड़ित परिवार के लोग हैं कि जिनकी जहरीली शराब पीने के बाद मौत हुई, और वो लोग, ये ढेर सारा परिवार है जिनके परिवार के सदस्य इस जहरीली शराब का शिकार हुए। मैं इससे पहले भी काफी परिवारों से राब्ता कर चुका हूं, लेकिन ये सारे परिवार मिलकर एक कैंडल मार्च अभी थोड़ी देर बाद निकालेंगे। ये कैंडल मार्च, लेकिन इनसे हम, ये परिवार धीरे धीरे एक तरफ इकट्ठा हो रहे हैं कि उनकी आवाज कहीं दब ना जाए, उनको इंसाफ मिले। इंसाफ की मांग को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये इन सब कुछ परिवार हैं, जैसे ये इनके साथ हादसा हुआ है, इनके पति भी जहरीली शराब पीने के शिकार हुए और उनकी मौत हो गई। आज आप लोग इस लड़ाई को कैसे जारी रखेंगे कि आपको इंसाफ मिले? सर, हम सरकार से यही अपील करेंगे कि हमको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। मेरी 2 बेटियां हैं, उनका खर्चा वही चलाते थे, लेकिन जहरीली शराब के कारण वो नहीं रहे। इस कारण मैं चाहती हूँ कि वो बीएलओ थे, उनकी जगह पे हमको नौकरी भी की डिमांड मैं करती हूँ। देखिए, ये पंचायत मित्र इनके पति थे और उनकी जहरीली शराब पीने के बाद मौत हो गई। ये उनके 2 बच्चे हैं। अब कंपनसेशन की सरकार, अगर वो आश्रित हैं उनकी और वो पंचायत मित्र बीएलओ का काम देख रहे थे, अगर उनकी जगह पर इनको सीधे है कि उनकी जगह इनको मिलनी चाहिए। अगर ये सरकार से मेरा भी अनुरोध है और खासकर इन सबकी भी डिमांड है कि उनको कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता की जरूरत है कि उनका परिवार छिना। ये सारे लोग हैं, आप इसी परिवार से हैं। देखिए, ये इन्हीं के परिवार के, ये देखिए इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये देखिए ये भी फैमिली है। इस फैमिली के लोग, इनके गार्जियन इस जहरीली शराब से आज कई दिन बीत गया, लेकिन इस कांड में दोषियों को तो पुलिस पकड़ रही है, मगर इन परिवारों के साथ क्या होगा? अब इनकी जिंदगी किस ढर्रे पे आएगी? कैसे चलेगा इनका जीवन? कैसे अब आगे इनकी गाड़ी बढ़ेगी? अब ये सरकार से आप क्या मांग करेंगी कि आपको न्याय मिले? हाँ जी, मैं भी मांग रहा हूँ। ये अभी मेरा घर वाला भी दारू पी के ट्रेन में ही चढ़ा, मैं भी, उसका तबीयत सीरियस हो गई ट्रेन में। तो घर वाला मेरा पैर भी पूरा ट्रेन में लोढ़े पोढ़े भी लगा, मैं भी ट्रेन में से उतार लिया। और मेरा ये एक बच्ची मेरे पास खाली है, तो मेरे कोई भी है नहीं। देखिए, इनकी एक बच्ची है और इनकी ट्रेन में, क्योंकि जहरीली शराब साले और बहनोई 2 का रिश्ता था, और शायद और दोनों हुए, एक का पोस्टमार्टम हो पाया। ये पति को कुछ दूर लेके गई थी, मैं ट्रेन से, ये लोग कहीं सफर पे जा रहे थे और ठीक यहाँ से 10-15 शाहगंज से 10-15 किलोमीटर का इन्होंने सफर किया और रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ी, इन्होंने अगले स्टेशन पे उतरवाया और वहीं पर उनका देहांत हो गया। ये उनकी बच्ची है, इकलौती बच्ची है। अब कंपनसेशन की बात आती है कि इनको किस तरह की गवर्नमेंट सहायता देगी। अब ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, इनके हक की लड़ाई है कि कहीं ना कहीं हिलावाली के सब शिकार हुए हैं। इनके हक की आवाज को बुलंद करने के लिए कुछ एनजीओ संगठन सामने आ रहे हैं। पापा नहीं रहे, अब तुमको पढ़ना है आगे, क्या करोगी अब तुम? हमें पढ़ना है आगे, हमारे पापा भी नहीं है, कोई कमाने वाला भी नहीं है। अब कहाँ से हम लोग का चलेगा खर्चा? हम लोग क्या करेंगे? नहीं पढ़ नहीं पाएंगे। हमारे पापा का सपना था पढ़ाना हमें, कुछ भी नहीं हो पाएगा हम लोग का। हमें तो कुछ तो न्याय मिलनी चाहिए। देखिए, है ही नहीं है, नहीं घर द्वार बना है, नहीं खेत बाड़ी। हम लोग किसके सहारे अब जिएंगे? वही तो थे हम जिनके सहारे जी रहे थे, अब वो भी नहीं है। अब देखिए, सीधा सा है, बच्ची है, इकलौती इनकी बच्ची है। अब ये गार्जियन थे और परिवार, जब इनके पिताजी का अब जहरीली शराब में उनकी मौत हो गई, तो इस बच्ची के लिए शिक्षा का बड़ा कारण है, क्योंकि ये ऐसे परिवार के लोग हैं कि जमीन के एक हरफ का टुकड़ा इनके पास नहीं है। अब मेन संकट आर्थिक है कि अगर कहीं जीविकोपार्जन के कोई साधन होते तो ये परिवार चलता, लेकिन जब कुछ इनके पास बचा नहीं तो सरकार क्या करेगी, इस पर भी हम, अब ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं और सरकार को भी अब इनके लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, इसलिए ये सारे लोग इकट्ठा हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे भतीजी का, भाभी का मतलब जिंदगी भी बना दें। सरकार से यही हम लोग का मांग है। इनके कोई परिवार नहीं, माँ बाप हैं एकदम पूरा बूढ़े हो चुके हैं। इनको खेत न बाड़ी न घर द्वार मतलब भी अभी बना नहीं है, किसी का हम लोग का सहारा नहीं है। शादी ब्याह इसका कैसे होगा? लड़की का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा इसका? इसी लोग हम लोग मतलब ये न्याय मांग रहे हैं कि सरकार कुछ मतलब बताएगा, कुछ देगा। ये लड़की का सहारा कौन होगा? अब ये सरकार से न्याय की मांग के लिए ये लोग इकट्ठा हैं, और ये सरकार, चूंकि चुनाव का वक्त है, सरकार, लेकिन लोग हक चाहते हैं कि आखिर इसका हमें हक क्या मिलेगा। आपके साथ ये हादसा हुआ, आप
इस हादसे से गुजरी। आज ये परेशानी से ये 7 बहनें हैं, 7 बहनें हैं ना? 7 बहनें आप हैं। कैसे पढ़ाई चले? अब लड़के ही कहाँ लेके जाएंगे? इसको पढ़ाई लिखाई कहाँ दे? अभी के सहारा नहीं हो, नहीं सहारा याद किया तो नहीं रही, कहाँ जा लेकिन है। अब ये देखिए एकदम सारी समस्या है 7 बहनों में। ये 7 छोटी बहन है और इसका अभी पढ़ाई लिखाई थी। वो मजदूर क्लास के लोग थे और वो लेबर एक बेचारी मजदूरी करके अपने घर की पूंजी अर्जन करते थे, लेकिन इस जहरीली शराब ने उनको भी ले लिया। अब इन बच्चों का भविष्य कौन देखेगा? ये सवाल मैं करता रहूंगा, ये बार बार दस्तक दूंगा। इस परिवार में भी गया था मैं। ये परिवार एक ऐसा परिवार है कि जिस परिवार में ये हालात थे कि इस परिवार के पास आज, उस दिन मैं गया जिस दिन हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस दिन इस परिवार के पास खाने के लिए एक दाना नहीं था। अब क्या है कि ये दैनिक मजदूरी वाले लोग हैं, जब कुछ इकट्ठा होता है तो घर का खर्च चलता है, और आज ये खर्च भी हाथ से निकल गया, तो इनके लिए कौन सी सरकार क्या कदम उठाएगी? साहब हम ये चाहते हमारा आदमी कमाई के लावत रहने तो हम लोग खाते रहे। आज हमारे घर में खर्च ही ना है, हम कहाँ से खाए? दूसरे बच्चा कहाँ से जियाई? कहाँ से न लोगन शादी ब्याह करब? कहाँ से न लोगन खियाई जियाई? अब तो हमरे कमनो सहारा ना रह गई, खेत ना बाड़ी, कहाँ से हम जियाई? हमरे लड़कन खातिर कुछ मदद चाहिए। अब ये सब बस सरकार से एक ही मांग है कि इनको मदद, कंपनसेशन मदद की जरूरत है। ये देखिए छोटी बच्ची है, 1-2 बच्चियां हैं, एक छोटी थोड़ा इससे बड़ी है। मैं इससे पहले इस बात की रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। ये छोटी बच्ची है, इससे बड़ी बच्ची। अब ये जिम्मेदारी आखिर इस गलती का आखिर जिम्मेदार कौन होगा? कौन इनको न्याय दिलाएगा? कौन इनके न्याय की बात करेगा? कुछ लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा हमारा लिटरेसी लेवल कम है, लेकिन फिर भी दिक्कत सरकार कह रही है जी जी कि गरीबों का हम ध्यान दे रहे हैं। आज 7 दिन से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जी जी इन गरीबों के कोई ध्यान नहीं दे रहा। चुनाव होने वाले हैं। जी जी अगर चुनाव होने वाले हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, चुनाव के बाद कैसी सरकार ध्यान देगी? कोई भी सरकारें आए, ये तो सवाल उठेगा, एकदम लाजिमी है कि अगर इस समय कोई भी दल बोलने की स्थिति में नहीं है, वो मन से बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो मन से बोलिए। चाचा, आपके साथ भी इस तरह से मामला हुआ। हाँ जी। तो सरकार से क्या कहेंगे आप, क्या अपील करेंगे? सरकार हमारा व्यवस्था करे, हमारे परिवार का खर्च देखे। हमारे पास वो बहू है, एक ही बेटा हमारा कमाने वाला था, वो भी चला गया गोसाईगंज में। वही पोती है, बूढ़ी है, हम है। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। और हमने यहाँ भी कई बार आए, मगर ये सब चौकी इंचार्ज भी नहीं सुने। जब हम बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था ना मोडम नहीं हो, पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। और नेकपाल ने जो लिख दिया ने हार्ट टेस्ट लिख दिया उस पे। नेकपाल ने जब चौकी पे एक प्रत्याशी आया, कहता है आप चाचा कराइए पोस्टमार्टम, मगर वो एसडीएम के यहाँ भी फोन किया, सबके यहाँ किया, कोई गाड़ी लेके नहीं गया। जब हम उसकी माटी दफना के सजा के रख दिए तो हमारे घर सब परिवार हमारे सब रो रहे थे। तो पुलिस एक आया, कहता है कि पोस्टमार्टम नहीं कराओगे। मैं कहा ये देखिए हमारे 10 परिवार रो रहे हैं, 15-20 परिवार हमारे रो रहे हैं, अगर इसमें से कोई मर जाए तो इसको कौन जिम्मेवार होगा? तब पुलिस वहीं से चला गया। देखिए किसी कारणवश इनके बच्चे की पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं। लेकिन हादसा एन वक्त उसी समय हुआ कि जब ये शराब कांड हुआ, और उसमें जो एक लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी ये मामला रहा है। एक इनके उनके साले थे, और वो जो था, जो हमारे भाई का दामाद था, हमारा लड़का था। 20 तारीख को शाम को दोनों पिए थे, हमको जानकारी नहीं था। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम के पहले वो बोला था कि हम दोनों आदमी दारू पिए। देखिए तब हमें जानकारी, यानी वो जब आजमगढ़ में जो उनके साले थे आजमगढ़ में एडमिट हुए, तो इस बात की तस्दीक उन्होंने की, हमारे साथ उन्होंने भी शराब पी थी जब उनके हालात खराब थे। अब ये क्योंकि मौत दोनों की चटपट हुई उसी दिन हुई। ने उस दिन तो बहुत अच्छा सवाल किया कि एक एक्सीडेंटल आदमी अगर एक एक्सीडेंट करता है तो पब्लिक उसके पीछे पड़ जाती है, उसको मार देती है, लेकिन इतने सारे लोग मारे गए, उसके पीछे कोई नहीं दौड़ पा रहा है। ये तो आपने उस दिन सवाल किया, मैं तो मुझे आज भी याद है आपकी स्टेटमेंट। तो क्या फिर भी सरकार से कहना चाहेंगी कि सरकार इन परिवारों को कुछ? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जनता के मतलब सहयोग करें,
जनता का सहयोग करें, छोटी छोटी बच्ची हैं उनके शादी ब्याह के लिए मतलब व्यवस्था करें दें। जैसे जनता कलच कलच के मरे हैं, जो भाई अगर जो इधर उधर दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं वोट के लिए, अगर जो आज वो हादसा उसके घर में होता तो क्या गुजरता, उसका दिल आत्मा क्या कहता। अब सीधा सा सही है कि और राशन खातिन के चंधारी जौन हो 5-5 किलो राशन हमारे गांव में मतलब 3 लोग मरे हुए हैं, 3 लोग को 5-5 किलो चंधारी राशन दिए हैं, 5 किलो सहयोग करे हैं। बताओ 5 किलो तो हमारे लोगों ने ऐसा जनता दे दे, 5 किलो का 10-20 किलो दे दिए है। ये तो जेकरे एक घर में जेकर आदमी मरा संतराम ज्योतिपति संतराम मरन हन, पूरा गांव सहयोग करन, 1 तसला 2 तसला चावल आटा जौन हुए आलू ये सब सहयोग करके उनकर जौन काम क्रिया होत बाटे। कैसे होई, सरकार ना दे कैसे होई। एक बच्ची 5 साल का, एक बच्ची 14 साल के, कैसे शादी होई, कैसे पढ़ाई लिखाई जाई, ओकरे लिए सरकार कुछ सहयोग करे, आम जनता सहयोग करें। और का बोल जाता है वो रे, जैसे बड़े बड़े नेता लोगन हैं, अधिकारी लोगन हैं, अगर जो सब मिलके सहयोग ना करिए, लेकिन जब से जौन हुए ये घटना भइल, डीएम साहब दरवाजे पान कुछ बोले ना है, खड़ा खड़ा रहें 10-5 मिनट खड़ा रहें, ओकरे बाद तुरंत चली गए। देखिए अब सीधी सी जिम्मेदारी है कि परिवारों की कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा। मानवीय आधार पर गांव वाले साथ हैं, लेकिन आखिर वो भी कब तक साथ निभाएंगे, क्योंकि वो भी उस क्लास के लोग हैं कि जो दिन की मजदूरी के बाद ही अपने परिवार को चलाते हैं, लेकिन उनमें आत्मीयता है कि वो संघर्ष की इस बेला में उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कहाँ तक प्रशासन खड़ा है, कहाँ तक नेता लोग खड़े हैं, ये तो सवाल उठाना लाजमी है। मेरा हादसा हुआ, हादसा तो बड़ा हृदय विदारक है, और आपके पिताजी भी इसी कांड में एक्सपायर हुए। लेकिन क्या इसमें तो हीला हवाली सरकार कर रही है, लेकिन कुछ कंपनसेशन चाहिए आपको, सहायता। हमें तो ये चाहिए कि सरकार से हमारी मदद करनी चाहिए। हमारे 3 भाई हैं, हम न पढ़ाई कर रहे, कुछ कर रहे, न कमा भी नहीं रहे। हमारी एक छोटी बहन है, उसकी शादी कर रही है, तो कैसे करेंगे हम। ऐसी चीजें हैं कि किनसे मैं सवाल करूं कि एक दर्द खुद निकल के आ रहा है, जो कि इस वक्त पे उनसे सवाल भी पूछना वाजिब मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन क्या किया जाए, आखिर ये कोई ना कोई तो इस चीज की लड़ाई करे, लड़ेगा कि सरकार से कुछ मांगेगा। कौन मांगेगा इनका हक? कोई तो हक मांगेगा। एक परिवार मेरे साथ है मार्क्सर से श्रवण कुमार गुप्ता जी, जिनके भाई का देवासन इसी शराब कांड में हुआ, इसी जहरीली शराब के कारण हुआ। ये भुगभोगी है, विक्टिम है कि दर दर की उन्होंने हर जगह भी, कल बाजार भी यहाँ का क्लोज किया, लेकिन कोई शुद्ध नहीं है। परसों इस बाजार को बंद किया था, इन लोग ने बंद किया था, लेकिन कोई शुद्ध लेने आ रहा है नहीं। ज्ञापन इन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया है इन लोगों ने, लेकिन मांग कैसे और आगे बढ़ाई जाए, किस तरह से लोगों। आपके बारे में बात भी नहीं। हाँ, और राजनाथ सिंह जी ने, भाई मैं तो इस स्टेटमेंट वहां पे जो स्टेज पर थे तो उन्होंने इस बारे में शायद नहीं किया, कोई बात नहीं की। कुछ नेताओं ने वहां बात की थी, लेकिन नहीं किया। लेकिन अब इस पर यह है कि कैसे इस सिलसिलेवारी मौत के लोग जो इसमें सताए गए, जिनके ऊपर ये दर्द बीता, कैसे उनको इस धारा में, इस लड़ाई में, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी लंबी है, ऐसी छोटी लड़ाई नहीं है, क्योंकि अब इनको हक कैसे मिलेगा, कैसे हम लोग संघर्ष करेंगे, कैसे इनकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। शराब पीना पिलाना एक आम फैशन हो चुका है, लोग पीते हैं, और गरीब का यह एक तनाव मुक्त करने का एक साधन है कि वह थक हार कर या किसी भी तनाव को दूर करने के लिए शराब का ही अपना एक सहारा लेता है। अब कोई भी जाता है ठेका पर, इस उद्देश्य से जाता है कि हम इसको पिएंगे और अपना सारा चिंता भूलकर आराम से सो जाएंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि हम जहां आराम करने जा रहे हैं, कुछ पैसे के लालची जो शराब को जहरीला बना देते हैं और उन्हें अल्पकालिक न निद्रा दिला करके वो दीर्घकालिक निद्रा में हमेशा के लिए सुला देते हैं। सबसे बड़ी कमी तो शराब को जहरीला बनाने वाला व्यक्ति है। उन्हें पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें कठोर से कठोर दंड, यहाँ तक की जरूरत पड़े तो उन्हें फांसी भी देनी चाहिए। और इस तरह से सरकार को ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए कि जिससे कभी भी कोई व्यक्ति जहर वाला शराब कभी ना बना सके। इससे जो है, जब वह फांसी पर लटकाया जाएगा तो दोबारा कोई भी व्यक्ति इस तरह का कदम उठाने से 100 बार सोचेगा। अब ये सही श्रवण जी ने कहा कि अब इस तरह की अगर कानूनी व्यवस्था से उसको निजात ना मिले उनको,
और अपराधियों को सख्त सजा मिले, तभी शायद इस चीज की पुनरावृत्ति ना हो। नहीं तो लगातार सजा कम पाने के कारण बार बार मई में हुआ, इससे पहले पिछले साल फिर ये हुआ, ऐसे हादसे हरदम होते रहेंगे और हमारे आपके घरों के चिराग हमेशा बुझते रहेंगे। रमाकांत जी हैं हमारे साथ। रमाकांत पूर्व प्रधान रहे गुमकोटी। रमाकांत जी के भाई के साथ भी यही हादसा हुआ। रमाकांत जी भी कंपनसेशन की मांग लगातार कर रहे हैं। ये सारे लोग, सारों के हक की बात कौन करेगा? रमाकांत जी, हम यही कहना चाहते हैं कि माहौल बाजार में सरकारी ठेके से जो लोग दारू पिए हैं, वो लोग जो है एक्सपायर किए हैं, तो ये सरकार की ही कहीं कहीं बहुत बड़ी कमी है कि इस तरह की घटना हो रही है। और अगर इस तरह घटना हुई है तो सरकार की इसकी पूरी जिम्मेदारी है कि जितने भी परिवार इस घटना से जो है मतलब परेशान हुए हैं और उनका कोई दुनिया में नहीं रह गया है, उनके बच्चों की सारी जिम्मेदारी, उनके जीवन शादी विवाह से लेकर उनके सारे जिंदगी का खर्च देखने के लिए सरकार जिम्मेदार है। किसी भी ढंग से जो है मतलब उनके पूरे परिवार की पढ़ाई से लिखाई से लेकर जो है और इसके बाद शिक्षा से लेकर शादी विवाह जीवन यापन करने के लिए पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। और यही मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा जो है आर्थिक मदद के साथ साथ सरकार जो अभी तक जो है इतनी बड़ी घटना होने के बाद जो है प्रशासन के कोई भी लोग कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक कोई भी उच्च अधिकारी किसी के घर पहुंचकर न कोई आश्वासन दिया है, न कोई किसी की मदद करने की मांग की है, न कोई न्याय की बात हो रही है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि इन लोग जितने छोटे छोटे बच्चों को देखकर जो है कलेजा फट जाता है और आंसू आ जाता है, उन लोगों को भी उसी तरह जो है मार दिया जाए खुले बाजार में, जैसे आम जनता जो है तड़प रही है। उसी तरह ये संदेश सरकार के पास भी जाए कि ये जो है सबसे बड़ा जो है काम हुआ है। अगर सबसे बड़ा गुनाह हुआ है तो सबसे बड़ा ये जो है सजा भी उसको मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो इन सारे परिवारों को उनको न्याय के साथ साथ उनको पढ़ाई लिखाई शिक्षा और उनके खाने पीने जीवन की व्यवस्था सबसे पहले करे, इसके बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। अब ये दर्द का रिश्ता, मैं तो कहूंगा कि जितने विक्टिम हैं इसमें, जितने इसमें भुगभोगी लोग हैं, मैं उन परिवारों को सांत्वना दूंगा, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं है। ये अपने हक की बात कर रहे हैं और ये सरकार से वाजिब मांग कर रहे हैं और सरकार को भी इस मांग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हादसा कोई छोटा हादसा नहीं, एक बड़ा हादसा है। देखिए, शराब कांड के भुगभोगी परिवार तो जो है ही। हमारे साथ अतुल मोदलवाल जी हैं। इनका भी सवाल सरकार से यही है कि सरकार इस पर नजर रखे, ध्यान दे कि अब क्या होगा इनका। मुझे प्रशासन से और सरकार से ये निवेदन है कि जितने शराब मृतक हुए हैं उनसे परिजनों को अधिक से अधिक मुआवजा मिले और जितने शराब जहरील कांड के लोग थे, जितने लोग हैं, जितने लोग पकड़े गए हैं, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो। और प्रशासन से निवेदन है कि जितने लोग से हैं सहायता के लिए उनसे निवेदन करें और उन लोगों को मुआवजा मिले। देखिए, ये अतुल जी ने एकदम साफ शब्दों में कहा है कि इन सभी परिवारों को सहायता मिले और सरकार गुनाहगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।